अब तो उस राज्य के सभी लोग राजकुमारी गुलाबी की ही तारीफें करते थे। इस कारण उस जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता था। उसे राजकुमारी का गाना गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने राजकुमारी को श्राप दिया कि गुलाबी रंग काला पड़ जाए और तुम्हारा गाना सुनकर लोगों को नींद में बुरे बुरे सपने आए। और तभी अचानक उस चुड़ैल के श्राप से राजकुमारी गुलाबी के लाल बाल कोयले जैसे काले हो गए। यह सब सुनकर राजकुमारी तो घबरा गई। उसने तुरंत जादुई चिड़िया को बुलाया और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो जादुई चिड़िया बोली, काले बाल गुलाब जल में, काले बाल गुलाब जल में। यह सुनकर राजकुमारी ने वैसा ही किया। राजकुमारी ने अपने बालों को गुलाब की पंखुड़ियों वाले पानी से धोया तो राजकुमारी के बाल फिर से लाल हो गए। अब राजकुमारी गुलाबी बहुत खुश हुई और उसने खुश होकर फिर से अपनी बालकनी में जाकर वही गाना गाया। तो राज्य के सभी लोग फिर से सो गए। परंतु उस रात लोगों को नींद में बहुत ही डरावने सपने आए। किसी ने सपने में सांप देखा तो किसी ने देखा कि वह डूब रहा है और किसी ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। जब राजकुमारी गुलाबी को यह सब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और वह फिर से उदास हो गई। और जब उस चुड़ैल को यह पता चला कि गुलाब की पंखुड़ियों वाले पानी से अपने बाल धोकर राजकुमारी के बाल पहले की ही तरह लाल हो गए तो चुड़ैल को और भी ज्यादा गुस्सा आया और अब उसने ऐसा श्राप दिया कि राज्य के सभी गुलाबों का रंग काला हो जाए। और उसके श्राप से राज्य के सभी गुलाबी रंग के फूल काले हो गए और राजकुमारी के बाल भी फिर से कोयले जैसे काले हो गए। अब राजकुमारी परेशान होकर रोने लगी और उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। अब उदास राजकुमारी ने फिर से उस जादुई चिड़िया को बुलाया और पूछा कि अब ये श्राप कैसे दूर होगा। तो जादुई चिड़िया फिर से बोली, काले बाल गुलाब जल में, काले बाल गुलाब जल में। परंतु राजकुमारी ने सोचा कि अब तो पूरे राज्य में कोई गुलाबी रंग का फूल है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे लोगों के डरावने सपने दूर करूं? जब राजकुमारी रो रही थी तभी वहां से एक सुंदर सा राजकुमार जा रहा था जो कि राजकुमारी का बचपन का दोस्त था। जब उस राजकुमार ने जमीन पर पड़े आंसू को देखा तो उसने उस आंसू के ऊपर एक गुलाबी लाल रंग का बाल रखा तो वह बाल और आंसू एक सुंदर से गुलाबी रंग के गुलाब के फूल में बदल गए। और अब उस राजकुमार ने वह गुलाब लाकर राजकुमारी गुलाबी को दिया। परंतु उस गुलाब के फूल को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उस चुड़ैल के श्राप के कारण राज्य के सभी गुलाबी रंग के फूल काले पड़ चुके थे। तब राजकुमार ने बताया कि वह राजकुमारी का बचपन का दोस्त है और उसने और राजकुमारी दोनों ने अपना अपना एक एक बाल निशानी के तौर पर एक दूसरे के पास रखा था और यह गुलाब राजकुमारी के बाल और आंसू से ही बना है। फिर राजकुमारी को भी अपने बचपन की सारी बातें याद आ गईं। अब राजकुमारी ने उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को पानी में मिलाकर अपने बालों को धोया तो उसके बाल पहले की ही तरह गुलाबी हो गए। और अब राजकुमारी गुलाबी ने अपना मधुर गीत गाया जिसे सुनकर लोगों को फिर से मीठे मीठे सपने आने लगे और अब राजकुमारी श्राप मुक्त हो गई और अब पूरे राज्य में पहले की ही तरह रंग बिरंगे फूल खिल उठे और फिर राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों,
आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।